जो लालू यादव जी थे, उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। किसने दिया किडनी? उनकी बेटी ने दिया। बेटे भी थे। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, बेटे भी थे, पट्टी पटदार बहुत लोग थे। लालू आखिरी समय में जो किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था, कौन आया? उनकी बेटी आई। उनकी बेटी का परिवार नहीं था, उनका हस्बैंड नहीं था, उनके अपने बच्चे नहीं थे, उनका अपना करियर नहीं था, फिर भी आई। अब जिस समाज में बेटियां इतने बढ़ चढ़ के एग्जाम्पल पेश कर रही है कि वो बेटों से बेहतर है, और उसी समाज में बेटियों की भ्रूण हत्या कर दी जा रही है, तो इस सचेत होना दुख की बात होती है जब लड़कियों के पैदा होने पे माता पिता या समाज खुशी जाहिर नहीं करता है और लड़कों के पैदा होने पे खुशी जाहिर करते हैं। देखिए, मैं तो जिला परिषद नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत प्रमंडल की फेमस न्यूज। मैं बता दूं कि 23 मई को यूपीएससी का परिणाम जो है घोषित कर दिया गया है, और हर साल की भांति इस साल भी लड़कियों ने अपना जो बेहतर प्रदर्शन है उससे भी अच्छा, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। इसी सब विषय पर आज हम लोग बात करेंगे, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं साहेबगंज क्षेत्र संख्या 1 से जिला परिषद इंजीनियर राजेश सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में सर। नमस्कार आप सबों को। बहुत खुशी की बात है कि हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों ने अपने प्रतिभा को दिखाया है, और यूपीएससी परीक्षा में जो मेरे ख्याल से विश्व का सबसे कठिन परीक्षा होता है, उसमें 1 नंबर पे आना, ये वाकई में बहुत खुशी की बात है। खास करके ये जवाब है उन माता पिता के लिए, उस समाज के लिए जो अक्सर ये कहती है कि बेटियों को सिर्फ रोटी बनाना चाहिए, घर का कामकाज सीखना चाहिए, और एक समय निर्धारित पे उनकी शादी कर देना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का ही जिला पार्षद हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि किसी के घर में अगर बिटिया जन्म लेती है तो लोग कान में बोलते हैं कि बिटिया हुई है, और बेटा होता है तो लोग बहुत सीना फुला के बोलते हैं कि मेरा बेटा हुआ है, कि हमारे घर का नाम रोशन करेगा या हमारे नाम को बढ़ाएगा। बहुत दुख की बात होती है जब लड़कियों के पैदा होने पे माता पिता या समाज खुशी जाहिर नहीं करता है और लड़कों के पैदा होने पे खुशी जाहिर करते हैं। देखिए, मैं तो जिला परिषद सदस्य होने के साथ साथ मैं एक स्कूल का डायरेक्टर भी हूँ, सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल साहेबगंज का। और आप अगर मेरे विद्यालय में भी देखेंगे तो जहाँ तक लड़कियां ही क्लास में टॉप करती हैं, और बाकी कार्यक्रम जो भी होते हैं, आपने जैसे वीडियोग्राफी के माध्यम से, अलग अलग सोशल साइट्स के माध्यम से आपने देखा होगा कि मेरे स्कूल में, विद्यालय में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो लड़कियां बेहतर परफॉर्मेंस करती हैं लड़कों से। और मैंने तो ये भी देखा है कि एक ही विद्यालय, मेरे विद्यालय में ही एक ही परिवार के अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है और एक बच्ची है, और एक ही क्लास में है, तो उस बच्ची का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। तो मैं बहुत खुशी के साथ इस यूपीएससी परीक्षा का परिणाम देखकर बहुत खुशीपूर्वक मैं ये चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के जो माता पिता हैं, जो समाज के लोग हैं, वो इस चीज को देखें और ग्रामीण परिवेश में भी बच्चियों को शिक्षा बेहतर करने की कोशिश करें। तो उन माताओं पिता को क्या कहना चाहिएगा कि आज के दौर में अगर हम लिंगानुपात की बात करेंगे तो आज से 1000 लड़कों पर 943 करीबन लड़कियां थी, लेकिन आज के रेशियो के हिसाब से 1000 लड़कों पर लगभग 700 लड़कियां आ रही है, तो वो कहां तक जायज है? देखिए, बिल्कुल बढ़ते हुए समाज में जो ये अब भ्रूण हत्या जो होती है, और सच्चाई है, देखिए समाज की जो सत्यता है कि भ्रूण हत्या होती है, और उसका कारण कहीं ना कहीं सरकार भी है। अगर मैं देखिए, मैं खुलेआम बोलता हूँ, मेरे बातों से किसी को थोड़ा सा बुरा लग जाए वो अलग चीज है। जब तक सरकार इस सब चीजों को लेकर सचेत नहीं होगी, तब तक भ्रूण हत्याएं होगी। देखिए, रूरल एरिया में, खास ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 60 से 70% ऐसे परिवार रहते हैं समाज में जो ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे बेटा हो। तो और ये सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी अल्ट्रासाउंड होगा, देखिए मैं खुलेआम बोलता हूँ, हो सकता है कल से मैं विरोध शुरू हो जाए इस बात पे, अगर साहेबगंज क्षेत्र के आसपास या फिर साहेबगंज प्रखंड या मुजफ्फरपुर जिले के आसपास जितने भी अल्ट्रासाउंड का जो प्रतिक्रिया हो रहा है, जिसमें माता पिता जाके अपने अब जांच करवा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, और लड़की होती है तुरंत उसका जो है स्थिति, आप समझ रहे हैं, मेरे मुंह से निकल नहीं रहा, जो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो करते हैं। एक तरह से जो हत्या करते हैं, अपने ही बच्चे का हत्या जो करते हैं। तो जब तक सरकार सचेत नहीं होगी ऐसे मामले में, 2-4 लोगों को जब तक कानूनी कार्रवाई मजबूती से नहीं होगी, तब तक मेरे ख्याल से ये बेहतर होने वाला है नहीं। और दूसरी चीज है कि हम जैसे जनप्रतिनिधियों को भी, और हम जैसे जो ही पढ़े लिखे युवा लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके हमें उनसे बात करना होगा, जो माताएं बहनें हैं, कि भाई भ्रूण हत्या जो है एक तरह का पाप है।
एक सामाजिक पाप भी है, ऊपर वाले का नजर में भी पाप है, और कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध भी है। ये समझाना होगा, और एक चीज और समझाना होगा कि अब बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि ये जो परिणाम आया उससे जाहिर हो गया है। उन तमाम माता पिता जो देखे होंगे परिणाम, रिजल्ट, उनको जरूर ऐसा लगा होगा कि आज के दौर में बेटे से कम नहीं है बेटियां। देखिए, मैं इस चीज से तो मैं सहमत बिल्कुल हूँ। और एक चीज और देखिए ना, जब भी एक बुजुर्ग माता पिता जब बीमार होता है, किसी चीज की आवश्यकता उसको पड़ती है, तो क्या सिर्फ बेटा ही काम आता है? आप गांव में भी जाके देखिए, अगर एक बेटी की है कहीं ब्याही गई है और घर में अगर माता पिता की किसी परेशानी हुआ, बीमारी हुई, तो बेटियां दौड़ के आती हैं। बेटियां अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के आती हैं। फिर भी आप उस बच्ची को ये कहते हैं कि पराई है। मैं राजनीति बात नहीं करना चाहता हूँ। अभी ताजा बिहार की राजनीति में क्या हुआ, आदरणीय जो लालू यादव जी थे, उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। किसने दिया किडनी? उनकी बेटी ने दिया। बेटे भी थे। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, उनके बेटे भी थे, पट्टी पटदार बहुत लोग थे। लालू यादव जी ने बहुत सारे नेता को जो सड़क से उठा के मंत्री बना दिया होगा, बहुत लोगों को एहसान किए होंगे। लेकिन कौन आया आज जो समय, आखिरी समय में जो किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था, कौन आया? उनकी बेटी आई। उनकी बेटी का परिवार नहीं था, उनका हस्बैंड नहीं था, उनके अपने बच्चे नहीं था, उनका अपना करियर नहीं था, फिर भी आई। अब जिस समाज में बेटियां इतने बढ़ चढ़ के एग्जाम्पल पेश कर रही है कि वो बेटों से बेहतर है, और उसी समाज में बेटियों की भ्रूण हत्या कर दी जा रही है, तो सचेत होना पड़ेगा, सामाजिक लोगों को सचेत होना पड़ेगा इसके लिए। बिहार जो है इतना IAS IPS दे रहा है, फिर भी बिहार का जो विकास दर है काफी दयनीय है, काफी खराब है। इसके लिए मतलब आगे क्या कदम उठाना चाहिए जिससे हमारा बिहार का जो स्थिति वो सुधर सके? देखिए, कभी नहीं सुधरेगा। मैं बोलूं तो कभी नहीं सुधरेगा। क्यों नहीं सुधरेगा? आज एक IAS और एक IPS का नाम आप ले रहे हैं जो बिहार का एक कैरेक्टर पेश करता है, IAS IPS। लेकिन IAS IPS के अलावा बिहार के बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट बिजनेसमैन, ये सब कहाँ है? पैदा बिहार में हुए, प्राथमिक शिक्षा बिहार में लिए, कहीं ना कहीं डिग्री इंजीनियरिंग करने, डॉक्टर करने किसी न किसी राज्य में गए। उसके बाद क्या किए? जिस राज्य से उनको ऑफर बेहतर मिला वहीं चले गए, विदेशों में चले गए। तो हमारे मिट्टी में पैदा हुआ एक युवा लड़का या लड़की समाज से यहाँ पढ़ के अपने आप को बाहर स्थगित क्यों कर रहा है? जब हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर, हमारे बिजनेसमैन जो भी है अपने धरती पे ही काम करना शुरू करें, तभी ना समाज को उजागर होगा। लेकिन वो इसलिए नहीं आता। हम जैसे युवा, मैं बता रहा हूँ कि मेरे बैच में, जब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता आता हूँ, मेरे बैच में लगभग, मेरे सिंगल बैच में लगभग 40 से 50 बिहार के बच्चे थे। आज उस 40 से 50 बिहार बच्चों में जो कुछ लोगों ने एग्जाम क्रैक किया, जो पुलिस का एग्जाम क्रैक किया, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया, कुछ लोग यहाँ रह गए, 2-4 हम जैसे लोग जो बिजनेस करके यहाँ रह गए। बाकी सारे बच्चे कहाँ हैं? कोई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, दुबई, सऊदी अरब। तो जब मेरे बैच में 50 बच्चों में हम सिर्फ 10 बच्चे यहाँ रह गए हैं, 40 बच्चे बाहर चले गए हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं बिहार का ग्रोथ होगा? उस तरह का प्लेटफॉर्म बिहार में है जिससे वो लोग यहाँ मतलब रुक सके, रह सके। इसलिए तो मैं बोलता हूँ प्लेटफॉर्म नहीं है ना। आज आप बताइए ना कि बिहार के लोग बाहर जाकर 2 पैसा कमाते हैं। अगर बाहर के लोग बिहार में कमाने आए तो आप कमाने दीजिएगा? कहीं ना कहीं उनको दुविधा होगी। यही सच्चाई है बिहार की। और जब तक बिहार में व्यवसाय जो भी व्यवसायिक लोग हैं उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो कैसे काम करने आएंगे? और जब तक बाहर के लोग बिहार में निवेश नहीं करेंगे, आज मैं यूपी की बात करता हूं या मैं किसी और राज्य की बात करता हूं, ग्रोथ क्यों कर रहा है? क्योंकि विदेश से कंपनियां निवेश करने आ रही। गुजरात में ले लीजिए, आप यूपी ले लीजिए, बाहर से कंपनियां निवेश करने आ रही है क्योंकि उनको सुरक्षा मिल रहा है। वहां पे कहीं ना कहीं सरकार सुरक्षा मिल रहा है, प्रशासन सुरक्षा मिल रहा है। बिहार में वो सुरक्षित महसूस नहीं करते, नहीं आते, जिसके कारण यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, जो सत्यता है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों तक चीज बदलने वाला है, क्योंकि मैं तो भाई बचपन से, मेरा उम्र 33-34 साल हो रहा है, मैं देखता आ रहा हूँ। अब हो सकता है हमारा जनरेशन चला जाए, हमारे बच्चों का जनरेशन है, तो मुझे लगता नहीं फिलहाल। और अगर ऐसा हो तो ऊपर वाली कृपा कि ऐसा बिहार में भी हम जैसे नौजवान लोगों को अगर अच्छा नौकरी मिल जाए तो बेहतर होगा। जो बच्चे आपके क्षेत्र या पूरे देश के UPSC में जाना चाहेंगे तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा इस एग्जाम? देखिए, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और अभी बहुत सारे हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं जो कोटा में जाकर तैयारी भी कर रहे हैं, पटना में तैयारी कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में तैयारी कर रहे हैं। और आने वाला समय जो होगा 2 साल, 4 साल, 5 सालों के अंदर जरूर हमारे साहेबगंज प्रखंड से भी बच्चे अव्वल नंबर से UPSC की परीक्षा में जरूर पास होंगे। आप आज का डेट और समय लिख लीजिएगा, और आगे का समय 4 से 5 सालों के अंदर होगा। क्योंकि अभी शिक्षा का स्तर जो है साहेबगंज में सुधरा है,
बहुत हद तक सुधरा है। और गार्जियन भी अब बच्चों को शिक्षा को लेके अपने आप को मतलब ये शो कर रहे हैं कि मुझे बच्चों का मतलब शिक्षा बेहतर देना है। अपने निजी जीवन में जो भी है उस सब चीज को हटाकर बच्चों को शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो समय निश्चित तौर पे अच्छा आएगा। और जिस दिन पूरा साहेबगंज प्रखंड में पूरे बिहार का लिटरेसी रेट अच्छा हो गया, शिक्षित हो गया, उस दिन जाहिर सी बात है प्रखंड के साथ साथ पूरा बिहार का उज्जवल भविष्य होगा। एक बार अपना परिचय बता दें। मेरा नाम राजेश कुमार सहनी है। मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 का सदस्य हूं और साथ ही साथ मैं साहेबगंज का सबसे बड़ा स्कूल सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल का डायरेक्टर भी हूं। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ऐसा इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।